हेलो दोस्तों, माँ जगदम्बा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आया हूँ जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो आज की क्या रहने वाली है, अपनी आज की वीडियो रहने वाली है कि 12वीं के बाद क्या करें। यानी कि ज़्यादातर दोस्तों को परेशानी रहती है कि 12वीं के बाद क्या करें। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है कि 12वीं के बाद क्या करें। और ज़्यादातर दोस्त पढ़ाई छोड़कर बैठ जाते हैं, और कुछ दोस्त हैं जो पढ़ने का तरीका खोजते रहते हैं यूट्यूब में। तो ये वीडियो उनके लिए ही है जो जिनके परेशानी चलती है कि 12वीं के बाद क्या करें। 12वीं के बाद आप कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हो, और किस जैसे टीचर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा अपने को। ऐसे कुछ वीडियो रहने वाली हैं आज आपकी। तो अपना टॉपिक क्या रहेगा आज का, 12वीं के बाद क्या करें। आज का ये टॉपिक रहेगा दोस्तों अपना, 12वीं के बाद क्या करें। जैसे कोई आर्ट्स वाला बंदा है, यानी कि जिसके आर्ट्स हैं 12वीं में, जिसके भी 12वीं में क्या आर्ट्स हैं, वह 12वीं के बाद क्या क्या कर सकता है। तो आप क्या क्या कर सकते हो 12वीं के बाद, आर्ट्स वाले स्टूडेंट। तो आप जैसे टीचर बनने के लिए आप डायरेक्ट 12वीं के बाद बीएसटीसी कर सकते हो। क्या 12वीं के बाद डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप, बीएसटीसी। पहला ऑप्शन है आपके पास बीएसटीसी। यानी कि बीएसटीसी ये एक ऐसा कोर्स है यानी कि जो 2 साल में ख़त्म हो जाता है। यानी कि 2 साल के बाद आप टीचर बन सकते हो बीएसटीसी होने के बाद। और इसके बाद बीएसटीसी नहीं करना चाहते हो तो आप सामान्य बीए कर सकते हो। क्या, बीए। और यदि भाई कोई सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देना चाहता है, यानी कि सेकंड ग्रेड टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए आपको बीए करने के बाद बीएड करनी पड़ेगी। क्या, बीएड। क्या करनी पड़ेगी, बीएड करनी पड़ेगी। बीएड में क्या है, ये एक 2 साल का कोर्स होता है। कितने साल का, 2 साल का कोर्स होता है। और बीए करने के लिए आपको 3 साल लग जाते हैं। यानी कि बीए करने में कितने वर्ष लग जाते हैं, 3 वर्ष लग जाते हैं। बीएसटीसी करने में कितना समय लगता है, तो इसमें समय लगता है 2 साल का, और इसमें समय लगता है 3 साल का। इसके अलावा आप यदि डायरेक्ट बीएड करना चाहते हो तो डायरेक्ट बीएड करने के लिए भी आपके पास एक तीसरा और ऑप्शन रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, बीए बीएड। क्या, बीए बीएड। आप बीएड करना चाहते हो, यानी कि करना बीएड ही है, लेकिन इसमें कितना समय लग रहा है, 3 और 2 + 5, यानी कि कितना समय लग रहा है इसमें, 5 वर्ष का समय लग रहा है इसमें। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। 5 साल बर्बाद हो रहे हैं आपके। लेकिन आप डायरेक्ट बीएड करना चाहते हो तो आप बीए + बीएड कर सकते हो। ये 4 साल का कोर्स रहेगा आपका। कितने साल का, 4 साल का। यानी कि 4 साल के बाद आप सेकंड ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम दे सकते हो। और डायरेक्ट नौकरी लगना है यदि टीचर की 3rd ग्रेड की, तो आप बीएसटीसी कर ही सकते हो। इसके अलावा आप बीए करने के बाद क्या क्या कर सकते हो। जैसे आपके बीए कंप्लीट हो जाए तो आप, मैंने बता दिया कि बीएड भी कर सकते हो। लेकिन बीएड के अलावा भी आप क्या कर सकते हो, जैसे बीएड के अलावा भी आप एमए कर सकते हो। क्या, एमए। यानी कि बीएड के अलावा आप एमए कर सकते हो। ये 2 साल की होती हैं। कितने साल की, 2 साल की। एमए जो होती हैं ये एक ही सब्जेक्ट से होते हैं केवल। कितने सब्जेक्ट से, एक ही सब्जेक्ट से एमए होती हैं। यानी कि वो सब्जेक्ट आप कोई सा भी चुन सकते हो। इसके अलावा आप यदि टीचर नहीं बनना चाहते, एमए होने के बाद एमए + बीएड, ये दोनों होने के बाद आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बन सकते हो। इसके अलावा आप यूपीएससी दे सकते हो। यानी कि बीए होने के बाद आप यूपीएससी इसमें जा सकते हो। यूपीएससी में आप आईपीएस, आईपीएस वगैरह बन सकते हो। यानी कि इस लाइन में जा सकते हो आप, पुलिस सर्विस की में। और इसके अलावा आरपीएससी इसमें जा सकते हो आप। इसमें आप क्या क्या बनोगे, जैसे
RAS वगैरह। इसके अलावा आप और भी बन सकते हो इसमें, क्या, RPS, ये सब एग्ज़ाम आप इसमें दे सकते हो। लेकिन ये कब दोगे, जब आपके 3 वर्ष का BA कंप्लीट होगा। कितने वर्ष का, 3 साल का BA कंप्लीट होगा। BA आप कैसे भी कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो और रेगुलर भी कर सकते हो, यानी कि 2 तरह से होता है, चाहे आप प्राइवेट करो चाहे आप रेगुलर करो। इसके अलावा आपको यदि फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है तो मैंने बता ही दिया कि आप क्या करो, क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए MA करना पड़ेगा और MA के साथ में BEd करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या बन सकते हो, फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके अलावा आप MA होने के बाद नेट भी कर सकते हो, क्या, नेट भी कर सकते हो। और नेट के बाद आप GRF या PhD कर सकते हो। फिर नेट के बाद जैसे GRF PhD कर सकते हो, फिर PhD कर सकते हो। ये सब एक सब्जेक्ट से हो गया, ये एक सब्जेक्ट से होते हैं। ये जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, उस सब्जेक्ट को चुनिए और आप नेट GRF PhD वगैरह कर लीजिए। इससे आपको नौकरी लगने में आसानी रहती है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आप अदर एग्ज़ाम भी दे सकते हो, खूब सारे अदर एग्ज़ाम जैसे खूब आते हैं, रेलवे वगैरह, इनमें भी जा सकते हो आप, इनमें भी अच्छी पोस्टें रहती हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी, मेरी आशा करता हूँ आपसे कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिसने भी अभी तक माँ जगदम्बा क्लासेज को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, वो दोस्त लाइक करे, सब्सक्राइब करे चैनल को और सूचना पट्टी को, घंटी के बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको प्रत्येक दिन की जो वीडियो आएगी उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। तो बने रहिए माँ जगदम्बा यूट्यूब चैनल के साथ और ऐसी शानदार वीडियो देखते रोज़ जाइए। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।